नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू के आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि किसी शेयर की ये फेस वैल्यू या फिर ये आईपीओ ये फेस वैल्यू पे आ रहा है। तो ये फेस वैल्यू होती क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो अगर सोचो कि कोई XYZ कंपनी है, उसने यहाँ पे 10 लाख रुपए उठाए और वहाँ पे 1 लाख शेयर्स कर दिए, तो फिर उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो यहाँ पे 10 की होगी, क्योंकि 10 की फेस वैल्यू यानी 10 की हम स्टॉक प्राइस की तरह उसको समझ सकते हैं। पर जो स्टॉक प्राइस होती है वो यहाँ पे डेली चेंज होती रहती है, पर जो फेस वैल्यू तो डेली चेंज नहीं होती। सोचो कि आज ही कंपनी को स्टार्ट हुई है और उसका प्राइस दे दिया गया है कि 10 रुपीज़ है और उसमें 1 लाख शेयर्स है, तो फिर वहाँ पे 10 लाख का यहाँ पे कैपिटल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर 10 लाख रुपए किसी कंपनी में लगे और उसके यहाँ पे 1 लाख शेयर के टुकड़े हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम फेस वैल्यू इसकी 10 की कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 50,000 शेयर हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे 20 की यहाँ पे फेस वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। पर जनरली जो भी फेस वैल्यू होती है वहाँ पे 10 की रखी जाती है, ताकि यहाँ पे अकाउंटिंग की जो भी कैलकुलेशंस हो वो भी यहाँ पे इजी हो सके और इससे यहाँ पे सारी चीज़ें इजी हो सके। जनरली जो भी शेयर्स होते हैं हमें यहाँ पे फेस वैल्यू 10 की देखने मिलती है। कई बार यहाँ पे फेस वैल्यू अलग भी होती है, 5 की भी होती है, 1 की भी होती है, 100 की भी होती है, पर यहाँ पे जनरली हमें 10 की फेस वैल्यू देखने मिल जाती है। अगर जब भी कोई आईपीओ आता है तो फिर वहाँ पे जो आईपीओ की प्राइस आती है वो प्रीमियम प्राइस होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में XYZ ने कंपनी पे स्टार्ट करी तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 की रखी, पर जब यहाँ पे आईपीओ लेके आएंगे तो फिर आईपीओ शेयर जो होंगे वो इश्यू होगी प्रीमियम के ऊपर अबाउ फेस वैल्यू। तो सोचो यहाँ पे कोई आईपीओ अगर 500 की प्राइस पे आ रहा है और उसकी फेस वैल्यू 10 है, मीन्स की वो प्रीमियम 490 पर शेयर के यहाँ पे प्रीमियम पे में आते हुए देखने मिल रहा है। यानी अगर 500 रुपये पे कोई स्टॉक प्राइस आ रहा है तो वहाँ पे वो 490 रुपये प्रीमियम पे आ रहा है, जो यहाँ पे फेस वैल्यू उसकी। तो जो प्रीमियम होता है वो यहाँ पे फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे आईपीओ की प्राइस आती है उसमें से अगर हम फेस वैल्यू को निकाल दो तो उतना हम प्रीमियम यहाँ पे करते हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी फेस वैल्यू थी उसके मुकाबले। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे इसके इम्पैक्ट की, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो स्टॉक स्प्लिट और हमें बोनस शेयर के अंदर देखने मिलता है। स्टॉक स्प्लिट जब भी होता है, जैसे कि हमको अभी न्यूज़ देखने मिलती है कि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उसके अंदर लाइक स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो उसके अंदर 2:1 का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है, मीन्स की यहाँ पे जो 10 की फेस वैल्यू है वो अब यहाँ पे गिरकर 5 की हो जाने वाली है। वैसे यहाँ पे अलग अलग रिश्ते यहाँ पे हमें स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखने मिलते हैं। कई बार यहाँ पे 5:1 होता है, 10:1 होता है। 5:1 हुआ तो फिर जो 10 की फेस वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें 2 की होते हुए देखने मिल जाएगी। 10:1 की यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ तो फिर हमें 10 का फेस वैल्यू यहाँ पे 1 का पर शेयर का हमें होते हुए देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो फिर जो उसकी फेस वैल्यू होता है उसके अंदर चेंज होते देखने मिलता है। पर जब भी यहाँ पे बोनस इश्यू शेयर यहाँ पे जाहिर किए जाते हैं तो फिर यहाँ पे फेस वैल्यू के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलता। सिर्फ स्टॉक स्प्लिट के अंदर हमें यहाँ पे फेस वैल्यू होती है वहाँ पे चेंज होते देखने मिलती है, एज पर जो भी रेशियो के अंदर हमें यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट देखने मिलने वाला होगा उसके हिसाब से। और जो डिविडेंड पे आउट होते हैं वो भी हमें यहाँ पे फेस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे दिए जाते हैं। कई बार हमने यहाँ पे सुना होगा कि एक कंपनी ने यहाँ पे 50% डिविडेंड जाहिर कर दिया, फिर 100% या फिर 200%, कई बार 1000% भी हम यहाँ पे सुनते हैं कि यहाँ पे कि 50%, 100%, 1000% यहाँ पे डिविडेंड दे दिया है। पर क्या है, डिविडेंड यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे होता है? नहीं, यहाँ पे जो डिविडेंड होता है वहाँ पे वो उसकी फेस वैल्यू के ऊपर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे किसी कंपनी ने यहाँ पे 50% डिविडेंड दिया है और उसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 × 50% करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 पर शेयर की यहाँ पे हमें डिविडेंड पेड यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं 50% की कोई प्राइस यहाँ पे स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 100 है तो 100 का यहाँ पे हमें 50% नहीं 50 रुपये डिविडेंड देखने मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये जो भी डिविडेंड कंसिडर होता है वो यहाँ पे फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू और 50% यहाँ पे डिविडेंड है तो 5 रुपीज़ पर शेयर का हमें डिविडेंड देखने मिलेगा। अगर किसी कंपनी की यहाँ पे फेस वैल्यू 1 है और वहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि वहाँ पे उसने 1000% यहाँ पे हमें डिविडेंड दे दिया है, तो फिर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा डिविडेंड देखने मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपीज़ का ही ये हमें डिविडेंड देखने मिलेगा, क्योंकि 1 × 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे 10 रुपीज़ ही मिलेगा। तो वो जो भी यहाँ पे डिविडेंड के परसेंटेज होते हैं वो हमें हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें मार्केट वैल्यू और यहाँ पे फेस वैल्यू का डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फेस वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू असाइन होती है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होती रहती। पर जो मार्केट प्राइस होती है, जो शेयर प्राइस होती है, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होती रहती है स्टॉक प्राइस के अंदर। अगर यहाँ पे बात करें फेस वैल्यू की तो यहाँ पे कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तभी यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की जाती है, यहाँ पे फिक्स की जाती है। पर जो मार्केट प्राइस होती है वो रोज यहाँ पे डिमांड सप्लाई के हिसाब से यहाँ पे रोज चेंज होते हुए हमें देखने मिल जाती है। अगर यहाँ पे बात करें चेंजेस की तो चेंजेस ओनली इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन। अगर यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होता है तो फिर ही हमें यहाँ पे या फिर कंसोलिडेशन होता है तो फिर हमें यहाँ पे चेंजेस देखने मिलते हैं।
और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होती है वो हमें यहाँ पे डेली बेसिस पे चेंज होते हुए देखने मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए, डिविडेंड के लिए या फिर आईपीओ की प्राइसिंग के लिए यहाँ पे हमें फेस वैल्यू काम में आते हुए देखने मिलती है। जबकि यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होती है वो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें काम आते हुए देखने मिलती है। तो ये था यहाँ पे फेस वैल्यू के बारे में। आशा करते हैं आपको फेस वैल्यू से कुछ जानने मिला होगा, फेस वैल्यू रिलेटेड आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, हम आपको क्वेरी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।